एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। बीएनएस, बीएनएसएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो भी एक नया कानून आया है, 3 नया कानून आया है, उसको अभी हम पढ़ रहे हैं। और जो हमारा पुराना कानून है जो बदला नहीं गया है उसको भी हम पढ़ते हैं। यानी कि कानून के किसी भी किताब से कोई भी सेक्शन, कोई भी आर्टिकल अगर हमें ऐसा लगता है कि वो सबको जानना चाहिए, वो जनरल यूज में आता है, तो वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। इवन जो किताब में नहीं है वो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं, अगर वो कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत आता है तो। अगर कोई लीगल न्यूज रहता है तो वो भी पहुंचाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी को ये नहीं पता होता ज्यादातर कि कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर जो जेल में है उसको कितने दिन तक जेल में रखा जा सकता है, कब उसको छोड़ा जाना चाहिए और कब उसका अधिकार हो जाता है छूटना। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 479 बीएनएसएस यानी नए कानून के हिसाब से हम जानेंगे कि अंडर ट्रायल प्रिजनर को कितने दिन तक जेल में रखा जा सकता है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको बता रखा था कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब बदल गया कि 7 साल में अब लाइफ इंप्रिजनमेंट जो होगा वो खत्म हो जाएगा। कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा, ये सब हम बता रखे हैं। कैसे आप माफी मांग करके जेल भी नहीं जाना पड़ेगा, बाहर से ही अपना बेल करवा सकते हैं, वो हमने आपको बता रखा है। प्रोटेस्ट पिटिशन बता रखा है, बहुत सारी बातें हमने आपको बता रखी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक के बारे में जानते हैं। 479 बीएनएसएस का कहता है कि किसी भी अंडर ट्रायल प्रिजनर को, अंडर ट्रायल प्रिजनर होता कौन है पहले ये जान लेते हैं। अंडर ट्रायल प्रिजनर वो होता है जिसका मुकदमा चल रहा होता है और ड्यूरिंग दैट पीरियड वो जेल में होता है, उसको हम कहते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर। वो जेल में है, उस पर कोई मुकदमा चल रहा है और वो मुकदमा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि वो जेल में है लेकिन खत्म नहीं हुआ है मुकदमा, तो वो अंडर ट्रायल प्रिजनर कहलाता है। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर को 479 बीएनएसएस के तहत आधा 1/2 मैक्सिमम पनिशमेंट का रखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसका एक्सेप्शन भी है, क्योंकि आधे पर वीडियो देख करके ये नहीं जान लेना है कि हाफ में ही छोड़ दिया जाएगा, उसका और सारा एक्सेप्शन भी है, कंडीशंस भी है। तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही निष्कर्ष निकालिएगा, कंक्लूजन तक पहुंचिएगा। तो 479 कहता है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका आधा, मान के चलिए कि 7 साल मैक्सिमम पनिशमेंट है जिस ऑफेंस के तहत उस पर मुकदमा चल रहा है, तो 7 साल का आधा हो गया 3.5 साल। तो 3.5 साल के बाद वो छूट जाएगा, यानी उसको बेल मिल जाएगा, प्रॉपर नहीं छूटेगा, बेल मिल जाएगा और जो मुकदमा है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके बाद इसी का एक प्रोविजो है, वो कहता है कि 1/3 में ये कंडीशन है कि वो फर्स्ट ऑफेंडर होना चाहिए, रिपीटेड ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। अगर अपराध पहली बार किया है तो मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/3 जो होगा वो उसको दिया जाएगा, 1/3, और उसके बाद वो बेल पर बाहर हो जाएगा और मुकदमा चलता रहेगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा कि हाफ से ज्यादा अगर रखना है तो पीपी बहस करेंगे उस बात पर कि इस व्यक्ति को रिलीज क्यों ना किया जाए। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो वो रीजन रिकॉर्ड करेगा और 1/2 से ज्यादा भी आपको रख सकता है। कब तक? मैक्स पनिशमेंट तक, यानी कि जो अधिकतम सजा है वहां तक, जो कि अधिकतम सजा हमने आपको अभी बताई, एग्जाम्पल के तहत पे बताइए 7 साल, तो 7 साल तक रख लेगा। 3.5 साल में छोड़ सकता है, 7 साल का 1/3 में छोड़ सकता है, और या 7 साल में तो छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, कंडीशंस है कि रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा अगर आधे से ज्यादा रखना चाहते हैं तो। अब ये एप्लीकेशन पहुंचेगा कैसे कोर्ट तक? तो ये जेलर का काम होता है। जेल सुपरिटेंडेंट के पास आप बोलेंगे और वो जेल सुपरिटेंडेंट एक पेपर बनाएगा और पेपर बना के भेज देगा कि इस पर ये मुकदमा चल रहा है और ये इस मुकदमे का जो भी धारा आप पर लगी है, इस धारा का सजा अधिकतम 7 साल है और यह व्यक्ति 3.5 साल तक रह गया, तो अब इसको बेल दे देना चाहिए। वो रिक्वेस्ट कर देगा आपके बिहाफ पर और तब जाकर के ये बहस होगा पीपी के साथ और लगेगा कि इसको छोड़ देना चाहिए तो छोड़ देगा। ये एक तरह से आपका राइट हो गया बेल फाइल करने का, तो आपको छोड़ देगा। नहीं लगेगा तो रीजन रिकॉर्ड करेगा 1/2 से ज्यादा क्यों रखना है। फर्स्ट ऑफेंडर है तो 1/3। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सेप्शन सबसे बड़ा ये है कि ये 479 जिसकी सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट हो या डेथ पेनल्टी हो, मैक्सिमम सजा की बात कर रहे हैं, ऐसे अपराध में जिसकी सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट हो या डेथ पेनल्टी हो उस पर 479 एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी उसको रखा जा सकता है जब तक चाहे तब तक। उस पर 479 के तहत उसका कोई भी राइट नहीं है। अब राइट कहां पर आ जाता है?
राइट आता है अपील में, यानी कि राइट नहीं कह सकते हैं। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है या डेथ पेनल्टी की सजा है तो आपको यह करना है कि जल्द से जल्द जो आपका ट्रायल है उसको समाप्त करवा लेना है। सेशन ट्रायल कैसे चलता है हमने आपको बता रखा है, तो उस सेशन ट्रायल को जल्द से जल्द समाप्त करा लेना है, चाहे आपको सजा ही क्यों ना हो जाए। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैक्स पनिशमेंट तो मैक्स ही थोड़ी मिलेगा हर केस में, आपको हो सकता है 10 साल का मिल जाए और आप 5 साल से जेल में हैं। तो जब आप 430 BNS 479 हमारा टॉपिक था वो हमने जान लिया है, अब 430 BNSS का अपील है, यानी अपील बेल जो फाइल होता है, यानी जब आप अपील करेंगे तो इसमें कोर्ट का पावर होता है, अपीलेट कोर्ट का पावर होता है कि वो आपको छोड़ देगा। आपका जो भी आपको सेंटेंस सुनाया गया है उसको सस्पेंड कर देगा और आपको बेल दे देगा टिल कब तक, जब तक कि उस अपील का निष्कर्ष ना आ जाए। और जिसमें अगर 10 साल से ज्यादा की सजा आपको मिलती है तो उसमें फिर बेल देने से लाइफ इंप्रिजनमेंट है, डेथ पेनल्टी की सजा आपको मिल चुकी है तो मतलब समझिए कि 10 साल से अगर अधिक की सजा है तो उसमें पीपी को नोटिस किया जाएगा, पीपी बहस करेगा और अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं इस व्यक्ति को रखना चाहिए तो रखेगा, नहीं तो अदरवाइज आपको बेल दे देगा और आपका जो सेंटेंस उसको सस्पेंड कर देगा टिल अपील के जजमेंट तक, यानी अपील का जब तक निर्णय नहीं आ जाता तब तक के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम कितना रखा जा सकता है अंडर ट्रायल प्रिजनर को। और लाइफ इंप्रिजनमेंट डेथ पेनल्टी में अपीलेट कोर्ट के पास पावर होता है, तो वो कोर्ट कब आपको छोड़ेगा। जनरली 50% पर ये तो कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि अपीलेट कोर्ट यानी हाई कोर्ट जो होता है वो भी इस बात को कंसीडर करता है कि अगर आपका 10 साल का सजा हो गया है और आप 5 साल जेल में रह गए हैं तो 50% कह करके मेंशनिंग लेकर के आपको बेल दे देता है। अपील में ऐसा बात कहीं है नहीं, लेकिन वो देता है, वो लोग कंसीडर कर देते हैं 50% को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।